सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड के 1956 के जवाबित में तरमीम करके हुकूमत ने गैर सिख और बैरूनी सिखों को नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड की रुकनियत दे दी है। हुकूमत की इस हरकत के खिलाफ सिख समाज पिछले कई बरसों से एहतजाज करते आ रहा है। सरदार अवतार सिंह पहरेदार की क़यादत में सिख समाज के एक वफ्द ने नांदेड़ बल्दिया उज़्मा के अपोजिशन लीडर वीरेंद्र सिंह गाड़ीवाले से मुलाकात की। इस मीटिंग में नांदेड़ के सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड से मुताल्लिक़ दफ़ा 11 को मनसूख कराने के लिए हिकमत अमली तैयार की गई। जल्द ही सिखों का एक वफ्द महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे, नायब वज़ीर आला और वज़ीर महसूल से मुलाकात करके दफ़ा 11 को रद्द किए जाने का मुतालबा करेगा। इस मौके पर इंद्रजीत सिंह, महेंद्र सिंह, सुखविंदर सिंह, मनबीर सिंह ग्रंथी और कर्नल सिंह के अलावा सैकड़ों की तादाद में सिख समाज के अफराद मौजूद थे। कायदे में जो पिछली सरकार ने अमेंडमेंट किया था कि लोकशाही पद्धति से अध्यक्ष की जो निवड़ होती थी वो उसको बदलकर शासन नियुक्त अध्यक्ष, ऐसा एक अमेंडमेंट सरकार की तरफ से किया था। वो जब किया था, जब भी नांदेड़ के पूरे सिख समाज के तरफ से उसका बहुत बड़ा विरोध हुआ था। इवन पंच प्यारे साहिबान ने भी उसमें एक ठहराव पास किया है कि ये कलम जो लोकशाही पद्धति थी वो हिसाब से अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए, जो शासन नियुक्त अध्यक्ष है वो कलम रद्द करनी चाहिए। ये मांग पिछले 3-4 साल से कंटिन्यू हो रही है। इसमें पंच प्यारे साहिबान का भी हुक्मनामा हो चुका है, लेकिन पिछली सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया। और हमारी इच्छा है कि नई सरकार आई है और ये अधिवेशन का आज से चालू हुआ है 24 तारीख से, तो इसी अधिवेशन में वो कलम 11 एक अन्यायकारक कलम जो 11 लगाई गई है वो रद्द कर शासन नियुक्त अध्यक्ष रद्द कर लोकशाही पद्धति से पहले जैसा अध्यक्ष की नियुक्ति होती थी उसी तरह किया जाए। इस मांग को लेकर हम मुंबई जाने के लिए ये खास मीटिंग बुलाई। यहाँ पे ये महाआघाड़ी विकास गठ के जो पक्ष है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना और प्रहार और ये इनके सभी जो मेंबर है उसमें से कुछ प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं। हमने सब ने तय किया है कि आने वाले 26 तारीख को शाम में हम यहाँ से निकलेंगे और 27 और 28 ये 2 दिन बम्बई में मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय महसूल मंत्री और माननीय पालक मंत्री, ये चारों को वहाँ मिलकर नांदेड़ की जनता क्या चाहती है और क्यों करना चाहिए और इसी अधिवेशन में होना चाहिए, हमारी मांग रखने के लिए हमने जाने का आज तय किया है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के प्रमुख कार्यकर्ते, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, प्रहार संगठन के प्रमुख पदाधिकारी की बैठक में एक ऐसा निर्णय लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उन्होंने एक अन्यायकारक निर्णय लिया था। कलम 11 में संशोधन करके लोकशाही का खून करके उन्होंने अध्यक्ष डायरेक्ट नियुक्ति की थी। उस अध्यक्ष की ने इतना यहाँ पे भ्रष्टाचार किया, अपने मन मर्जी के बैंकों में पैसे रखना, गुरु घर को इतना नुकसान हुआ। उस नुकसान को देखते हुए नांदेड़ नगरी के समस्त नागरिकों ने और सिख समाज ने एक जन आंदोलन किया था। आंदोलन में एक ऐसा डिसाइड किया गया था कि लोकशाही बचाओ, कलम 11 रद्द करो। इस संदर्भ में हमारे धर्मगुरु पूजनीय पंच प्यारे साहिबान ने निर्णय लिया कि और देवेंद्र फडणवीस सरकार को जाके वहाँ बोले, देवेंद्र फडणवीस जी आपने जो निर्णय लिया इसे बदलिए। मैंने पहली बार देखा कि मुख्यमंत्री भी कभी झूठ बात करता है। मुख्यमंत्री को जब हमने बताया, मुख्यमंत्री जी आपने हम पे अन्याय किया, मैं चेंज कर देता हूँ, ऐसा पहली बार देखा है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो झूठ बात करता है। धर्मगुरु के आदेश को नहीं माना, उन्होंने कुछ नहीं किया। आज हम आघाड़ी सरकार से माननीय चौहान साहब जी के नेतृत्व में जो हमारे पालक मंत्री है, हम एक अन्यायकारक कलम रद्द करो, कलम 11 रद्द करो, इसलिए शिष्टमंडल जा रहा है। शिष्टमंडल वीरेंद्र सिंह जी गाड़ीवाले जो कि 4 टर्म से नगर सेवक है, आज गठ नेता है, इनके नेतृत्व में यहाँ से निकल रहे हैं। हम 26 तारीख को निकलेंगे और सबको जाके बताएंगे कि हमारी क्या भूमिका है। हम पे अन्याय मत कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सर्व सामान्य लोगों को और सर्व समाज को लेकर चलने वाला एक ऐसी आघाड़ी है। इनसे हमें उम्मीद है कि यही कलम 11 रद्द करेंगे।